नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सैलन सिंह। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ कोई भी झूठा सबूत प्रस्तुत करता है, किसी भी मामले में कोई भी आप पर मामला चल रहा है या फिर आपके खिलाफ कोई भी ऐसा झूठा मामला प्रस्तुत कर देता है, तो उसमें झूठे सबूत इकट्ठा करता है, झूठे एविडेंस अपने पास रखता है या फिर आपको लगता है कि यह जो सबूत है या जो एविडेंस है वो झूठे हैं, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उस पर आप कार्रवाई करा सकते हैं और उसे जेल पहुंचा सकते हैं। और अगर कोई झूठी गवाही देता है तो उस पर भी आप कार्रवाई करा सकते हैं और उसे जेल पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अधिकतर मामले में मैं आपको बता दूं कि अधिकतर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी है या फिर इसने जो सबूत प्रस्तुत किए हैं वो झूठे हैं। तो ऐसे में आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो झूठे सबूत प्रस्तुत कर रहा है या फिर झूठी गवाही दे रहा है, तो इस पर जो मामला बनेगा वो कौन सी धारा के तहत बनेगा और उस पर क्या मामला बनेगा, उससे क्या सजा होगी। क्योंकि आपको यह जब जानकारी होती है तो उसके बाद कोई व्यक्ति अगर झूठा आपके खिलाफ कोई सबूत प्रस्तुत करता है या फिर झूठी गवाही देने जाता है कोर्ट में, तो आप उसे बाहर भी कह सकते हैं कि भाई साहब, अगर आप झूठी गवाही देंगे तो मैं आप पर यह कार्रवाई कर दूंगा और आपको इतनी इतनी सजा होगी। तो यह वीडियो जो मैं आपको बना रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर कोई भी झूठी गवाही देता है आपके खिलाफ या फिर कोई भी झूठा सबूत प्रस्तुत करता है न्यायालय में आपके खिलाफ, तो उस व्यक्ति पर क्या सजा होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर कोई भी झूठा साक्ष्य या सबूत आपके खिलाफ प्रस्तुत करता है या फिर ढूंढता है, खोजता है और अपने पास रखता है न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए, या फिर आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी मामले में ऐसा कोई सबूत रचता है, बनाता है जो कि न्यायालय के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई में कोई भी अपराध है आपके ऊपर, उसके खिलाफ या फिर झूठा कोई ऐसा सबूत है जो आपके ऊपर लग जाएगा, तो उसके बाद आपको सजा हो सकती है। कुछ भी आपके खिलाफ जो कार्रवाई है वो अनुचित हो सकती है, आप कानूनी रूप से कार्रवाई करा सकते हो। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से कोई मिथ्या गणना करता है या फिर झूठे सबूत इकट्ठा करता है किसी को फंसाने के लिए, कोई कार्रवाई में उपयोग लाने के लिए, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 228 के तहत। आप जब उसके खिलाफ 228 के तहत मामला दर्ज कराएंगे और आप बताएंगे कि यह जो सबूत प्रस्तुत कर रहा है या फिर यह जो सबूत बना रहा है वह झूठे हैं, यह मामले में जो सबूत प्रस्तुत करने के लिए कह रहा है झूठे हैं, तो आप उस पर भी कार्रवाई कराएंगे 228 के तहत। और जब 228 के तहत उस पर कार्रवाई होगी तो उस पर भी मामला बनेगा और भारतीय न्याय संहिता की धारा 228 के तहत उस पर जब मामला बनेगा मिथ्या गणना करने के लिए, तो वह भी उस मामले में आरोपी हो जाएगा। उस पर भी ऐसा हो जाएगा कि उसने भी एक अपराध किया है, तो वह जो अपराध कर रहा है वह झूठा मिथ्या गणना करने के लिए या फिर झूठे सबूत बनाने के लिए, झूठे दस्तावेज बनाने के लिए, तो उस पर भी मामला बनेगा। लोगों को बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप से अगर किसी के लिए झूठी गवाही देने जाता है, किसी के खिलाफ झूठा कोई भी सबूत प्रस्तुत करता है या फिर झूठा सबूत बनाने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति को जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 229 के तहत दंडित किया जाएगा और उस व्यक्ति को जो सजा मिलती है वो 7 साल की सजा होती है और साथ में 10,000 रुपये का जुर्माना होता है। तो उस व्यक्ति को जो भी आपके खिलाफ झूठी गवाही देता है, झूठा एविडेंस देता है, झूठी किसी भी तरीके से कोई सबूत प्रस्तुत करता है, तो आप उस पर भी मामला दर्ज करा सकते हैं और उसे भी सजा करा सकते हैं। और कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आपको यह जानकारी होती है, तो अगर कोई व्यक्ति झूठी गवाही देने के लिए तैयार कर लेता है किसी व्यक्ति को, तो आप उसे कह सकते हैं कि भाई साहब, मैं आप पर यह मामला दर्ज कराऊंगा, आप झूठी गवाही ना दें, तो आप इससे भी रोक सकते हैं उसे झूठी गवाही देने के लिए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर वह झूठी गवाही दे रहा है तो आप उससे बात कर लीजिए कि भाई साहब वो तो बच जाएंगे या फिर कुछ किसी भी तरीके से उन पर तो मामला बनेगा, लेकिन अगर आप झूठी गवाही देंगे आप पर भी कार्रवाई करूंगा। जो भी गवाही देने के लिए किसी को झूठा तैयार कर लेता है तो आप उसे बता सकते हैं, और झूठी गवाही देने के लिए या फिर झूठी गवाही देता है वो और झूठा कोई भी सबूत प्रस्तुत करता है तो उससे भी आप रोक सकते हैं, बाहर ही उसे बता सकते हैं कि इतनी इतनी सजा होती है भैया, अगर आप झूठी गवाही देंगे तो आपको इतनी सजा हो सकती है। तो यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि अगर आपका कोई मामला बन भी जाता है किसी भी तरीके से झूठा और उसके बाद जब गवाही होती है किसी व्यक्ति की, तो आप उससे बता सकते हैं कि भैया ऐसा ऐसा है, आप कानून की किताब उठा लें और उसमें देख लें, अगर मैं आपके खिलाफ यह साबित कर दूंगा तो आप बिना फालतू के फंस जाएंगे। तो वह झूठी गवाही कभी भी नहीं देगा आपके खिलाफ। तो आपको यह पता होना चाहिए कि झूठी गवाही देने के लिए 7 साल की सजा होती है और साथ में 10,000 रुपये का जुर्माना होता है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 229 में दिया गया है। और इसके लिए जब मामला बनता है 228 के तहत बनता है। अगर कोई भी मिथ्या गणना करता है, कोई भी झूठा
सबूत प्रस्तुत करता है या फिर आपके खिलाफ कोई सबूत रचता है। तो आपको यह जानकारी होना बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी दी कि अगर कोई भी व्यक्ति कह सकते हैं कि भैया ऐसा ऐसा होगा, अगर हमारे खिलाफ तो झूठी गवाही आप देके चले जाएंगे, लेकिन मैं जब मामला आपके खिलाफ दर्ज कराऊंगा तो ऐसा ऐसा दर्ज होगा और आपको 10 साल की सजा होगी और साथ में जुर्माना होगा। तो ऐसा आप बताएंगे तो वो फिर कभी भी आपके खिलाफ झूठी गवाही नहीं देगा और आपके खिलाफ कोई भी झूठा सबूत प्रस्तुत नहीं करेगा किसी भी मामले में। तो आपको यह जानकारी होना बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी और आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको यह जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।